हे चिल्ड्रन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। और उत्तराखंड कैसा राज्य है बताइए। ओके, चलिए हम बताते हैं। उत्तराखंड हिमालयी या यूँ कहें पहाड़ी राज्य है। जैसा कि आप अपने आसपास इन सुंदर हसीन वादियों को देख रहे हैं, कभी कभी आपको भी महसूस होता होगा कि इन पहाड़ियों के पीछे ऐसा क्या होगा, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर कैसा लगता होगा। हेलो चिल्ड्रन, आज हम इसी बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे। Here we are about to read lesson number 9, Up You Go. So in this chapter we get to know कि पहाड़ जितने मोहक लगते हैं, जितने सुंदर दिखाई देते हैं, उससे कहीं अधिक है यहाँ का कठिन जीवन। यहाँ का रोज़मर्रा का जीवन काफ़ी ज़्यादा कठिन है। बेसिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ यहाँ न के बराबर हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी यहाँ पर कमी रहती है। बहरहाल माउंटेन्स आर आवर लाइफलाइन ऑल्सो। हाउ आर दे आर लाइफलाइन? क्योंकि दे आर रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज लाइक वुड, यानी कि यहाँ पर लकड़ी की बहुतायत होती है, हनी, वैक्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन्स। ऑल्सो पहाड़ों की वजह से बेहतर बारिश होती है। तो जब बात पहाड़ों की हो ही रही है तो माउंट एवरेस्ट इज़ द फर्स्ट पीक जिसका ध्यान हमारे जहन में आता है। क्या बच्चों, आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है? इसकी हाइट 8,848 मीटर अबव सी लेवल है। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा से भी 4 गुना अधिक ऊंची है। और आपको जानकर और भी ताज्जुब होगा कि दुनिया भर में करोड़ों की आबादी में कुल 8,000 लोगों ने इस चोटी को चढ़ने में सफलता पाई है। हमारे उत्तराखंड में भी बच्चों पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी कि निम्स, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है, इज़ वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर कई विदेशों के बच्चे पर्वतारोहण या माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें अलग अलग सिचुएशंस का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, जैसा कि आपने चैप्टर में जाना था। चैलेंजेस आर गिवन टू द स्टूडेंट्स सच एज कि कई 100 किलोमीटर की चढ़ाई करना, विपरीत मौसमी बदलावों में भी स्थिर बने रहना, टीम स्पिरिट यानी कि समूह को साथ लेकर चलने की भावना रखना, यानी कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करना, रोप्स, हुक, विंड चीटर, प्लास्टिक शीट्स, ग्लूकोज, टॉर्च, टावल, नट्स, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें साथ में बैकपैक के साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। आप इसमें टीम स्पिरिट की भावना को बेहतर तरीके से भी समझ सकते हैं। जब लोग भूखे होते हैं तो सभी के सभी समान रूप से भूखे होते हैं और किसी न किसी तरह का प्रयास करते हैं ताकि सभी के सभी बेहतर तरीके से अपना भरपेट भोजन कर सकें। साथ ही साथ डू यू नो चिल्ड्रन, बछेंद्री पाल जी वॉज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शी वॉज द फर्स्ट एवर इंडियन ऑल्सो अ वुमन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की आप ऊंचाई सुनकर ही एकदम चौंक जाएंगे कि बुर्ज खलीफा इसके सामने इसका आधा भी नहीं है। शी बिकेम एन इंस्पिरेशन आफ्टर क्लाइंबिंग दिस हाई। एंड लास्टली कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि राफ्टिंग। ये बच्चों, क्या आपको पता है उत्तराखंड में ऋषिकेश इज़ फेमस फॉर दिस स्पोर्ट। यहाँ कौड़ियाला, जो कि टिहरी जनपद में पड़ता है, इसे वाइट वाटर वंडर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर और भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे कि बंजी जंपिंग और स्कीइंग। स्कीइंग के लिए ओली ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। यहाँ समय समय पर नेशनल और इंटरनेशनल स्कीइंग चैम्पियनशिप्स आयोजित होती ही रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 में जब कोविड की वेव आई थी, उस समय भी विंटर सीजन फेस्टिवल में विभिन्न देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल होने को थे। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस और बैड वेदर की वजह से ये स्कीइंग प्रतियोगिता नहीं हो पाई। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज आवर होल चैप्टर। आई होप यू गॉट द चैप्टर वेल। थैंक यू।